नेता सुलझाने की कवायद में जुटे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुकमा से बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। पुसवाड़ा मुठभेड़ में को लेकर पुलिस पर आरोप लगा है। मृतक महिला के परिजन ने गोली मारने का आरोप लगाया है। लकड़ी काटने जंगल गई महिला को पुलिस ने गोली मारी। गोडेलगुड़ा गांव की महिला थी, संदिग्ध महिला बताया जा रहा है। मुठभेड़ के बाद मौके से 2 घायल महिलाएं मिली। एक घायल महिला की इलाज दौरान मौत हो गई। मामले पर मंत्री कवासी लखमा ने बोला है कि मुठभेड़ मामले की पूरी जांच होगी। जांच के बाद गलती पाए जाने पर कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे सुकमा से आपको, पुसवाड़ा मुठभेड़ को लेकर पुलिस पर आरोप लगे। तो परसों स्कूल से गया लड़का 12 क्लास का पढ़ने वाला, तो उसको पकड़ के कैंप में लाए। छोड़े थे नहीं, आज छोड़ दिए। लकड़ी काटने के लिए औरत में जा रहे थे। 4 बच्चे की माँ को मार दिया और एक साल आधा साल हो रहे थे वो शादी किए थे। वो मैसेज को भी पैर टूट गया सर। गोडेलगुड़ा में लगातार उस गांव से नौजवान लोग फोन कर रहे हैं। उसको जो भी घटना हुआ है उनको देखेंगे और इसका जांच होगा। जांच होने के बाद अगर पीड़ित परिवार को जो भी मदद होगा सरकार तरफ से, हमारा सरकार तरफ से हम पूरा मदद करेंगे। चलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी नरेश मिश्र हमारे साथ जुड़ गए जगदलपुर से। नरेश, एक बार फिर पुलिस पर सवाल उठे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि मंत्री भी बस्तर से हैं और वो भी गृह मंत्री। देखिए, जो कवासी लखमा जी ने जो बात कही है वो जांच की उन्होंने बात कही, क्योंकि ये उनका विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है। और जो गोडेलगुड़ा का इलाका है, यहाँ ये जो 2 महिलाएं हैं सादी वेशभूषा में थीं, किसी तरह के हथियार भी मौके से बरामद होने की जानकारी नहीं मिल रही है। तो इस बात का अंदेशा है, क्योंकि जो आसपास ग्रामीण थे उन्होंने ये शिकायत की है कि जो महिलाएं हैं वो केवल अपना खेतों में काम कर रही थीं और उसी दौरान जो मुठभेड़ हुई उसकी गोलियां इनको लगी, जिसमें एक की मौत हो गई और एक घायल हो गई। तो कवासी लखमा ने जांच की बात ज़रूर की है तृप्ति, लेकिन ये जांच कौन करेगा? उन्होंने उच्च स्तरीय कोई अधिकारियों से जांच की बात कही है या ये किसी को निर्देश दिया है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जिसमें मुठभेड़ के बाद तुरंत जांच की बात सामने आई है और जो गांव के लोगों ने आरोप लगाया है मुठभेड़ को लेकर कि ये मुठभेड़ फर्जी है, उस पर जो स्थानीय विधायक है उन्होंने जांच की बात कही है। लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है पूरी तरह से कि ये जांच किसके जरिए करवाई जाएगी। ये जो मुठभेड़ हुई थी तृप्ति, सीआरपीएफ 74 बटालियन के जवान सुबह पुसवाड़ा से गश्त पर निकले थे और उसी दौरान यहाँ पर मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 लोग में से एक की मौत हुई और एक महिला घायल हुई, जिसका दोरनापाल में इलाज जारी है। बिल्कुल नरेश, माफ कीजिएगा, कवासी लखमा गृह मंत्री नहीं है और बस्तर से मंत्री है, इस बात का जिक्र मैंने किया। नरेश, बस्तर से मंत्री कवासी लखमा है, बस्तर की समस्याओं की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। ऐसे में जब ये मुठभेड़ें होती है और सवाल उठते हैं तो क्या रुख देखने को मिलता है? क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि जांच कराई जाएगी और इस पूरे मामले को देखें तो आखिर क्यों संदिग्ध ये मामला बनता गया? देखिए, ये पूरा मामला असल में, क्योंकि इस इलाके में पहले भी जितनी मुठभेड़ें होती रही हैं पिछले सरकार के कार्यकाल में, उस दौरान भी तमाम तरह के मुद्दे उठते रहे। कांग्रेस ने कई बड़ी मुठभेड़ों पर, विवादित मामलों पर, जिन पर कई मानवाधिकार कार्यकर्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन मामलों को लेकर कांग्रेस ने हमेशा ही विरोध दर्ज कराया है और उन पर जांच की मांग की है। और सरकार पर भी ये लगातार, वो पिछली सरकार पर आरोप लगाते रहे कि इन मुठभेड़ों की सही तरीके से जांच नहीं करवाई गई और जिम्मेदार अधिकारी, दोषी जो पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई नहीं की गई। तो इस लिहाज से कवासी लखमा का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब नई सरकार बनी उसके बाद ये पहला ऐसा घटनाक्रम सामने आया है। और पिछले कुछ समय से देखिए, नक्सल मोर्चे पर जो सुकमा का इलाका है तृप्ति, ये इस इलाके में सबसे ज़्यादा मुठभेड़ें, घटनाएं या माओवादियों का प्रभाव का इलाका है। जवानों पर हमले भी होते हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि सरकार या इस पर किस तरह से इसको टैकल करती है, क्योंकि इस इलाके में फोर्स के लिए भी उतनी ही चुनौतियां हैं, जवानों का भी मनोबल बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। तो कवासी लखमा का ये बयान इन मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि इसकी जाँच वो किससे करवा रहे हैं। बिल्कुल, इन दिनों अगर नरेश देखा जाए कि सरकार बनने के बाद नक्सली भी सक्रिय नजर आते हैं, पुलिस की तरफ से जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो भी कोई बड़ा ऑपरेशन फिलहाल अभी 1-1.5 महीने के अंदर देखा नहीं गया है। ऐसे में क्या देखा जा रहा है पूरे बस्तर में या दक्षिण बस्तर में कि पुलिस का ऑपरेशन किस तरह का है, और क्या ये जो चुनौती सामने आती है कि ग्रामीण मारे गए हैं नक्सलियों की आड़ में, इस पर भी अब सवाल उठने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि सरकार तो बदल चुकी है और पुलिस प्रशासन का भी जिम्मा कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है।
देखिए ये सरकार कोई भी हो, ये किसी को अधिकार नहीं है कि कोई भी कानून के दायरे से बाहर जाकर गलत तरह की कार्रवाई करे या नक्सलियों के नाम पर निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करे। किसी भी सरकार में इस तरह के प्रकरणों के निराकरण को लेकर के जो मुस्तैदी और तेजी दिखाई जानी चाहिए, उस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो पिछली सरकार थी, उस पर कई तरह के आरोप सिलसिलेवार तौर पर लगते रहे थे। तो जो और ये जो आरोप लगाने वाले ज़्यादातर जो मसले उठाने वाले जो नेता हुआ करते थे वो कांग्रेस के थे। कांग्रेस पार्टी ने भी कई गंभीर पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए थे उस दौरान। और सरकार बदलने के बाद से नक्सल मोर्चे पर सरकार की स्ट्रेटजी क्या होगी, पिछले 15 सालों में सरकार ने जिस तरह से इस मोर्चे पर काम किया, पुलिस जवानों को जिस तरह से लगाया, जो ऑपरेशन किए, उस मुकाबले में क्या रणनीति होगी ये स्पष्ट नहीं है। यही वजह है कि तृप्ति की बड़े ऑपरेशन अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। छुटपुट ऑपरेशन जो एरिया डोमिनेशन या अपने कैंपों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है, केवल वही ऑपरेशन इन इलाकों में चल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि उसी सिलसिले से जुड़ा ये ऑपरेशन था जिसमें इस तरह का ये वाकया हुआ है। अब ये बात तो पूरी तरह से कवासी लखमा बताएंगे कि वो किस तरह की जांच करेंगे और उससे क्या नतीजे आएंगे। चलिए, बिल्कुल देखना होगा कि मंत्री ने अगर हस्तक्षेप किया है तो किस तरह की जांच की बात करते हैं वो, और क्या इस पूरे मामले में देखने को मिलता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जानकारी के लिए।